हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये वीडियो बनाने के लिए तीन चार ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मेरे पीछे पड़े थे कि सर आप ये लोगों को बताओ, ये लोगों को बताओ। लेकिन मैं थोड़ा डायलेमा में था कि यार क्या करें इसमें, क्योंकि अभी मेरे पास जो डेटा है वो टोटल सारे लोगों का नहीं है, 222 लोगों का नहीं है, 222। मेरे पास 70 स्टूडेंट्स का डेटा है। लेकिन उसके बेसिस पे ये कंक्लूजन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन देना है। लेकिन इस साल जो हुआ है मैं वो आपको यहाँ पे बताऊंगा। जनरली परसेप्शन ऐसा है, अभी जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो नॉर्मल कॉलेज से, और यहाँ पे ऐसा सुनने को आए होंगे। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि यार नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा उल्टा सुनने को मिलेगा। ठीक है, और अभी आपको क्या करना है वो मुझे आपको बताना है। और जो इस केस से है आईआईटी आईएम से, अगर आपको आप डायरेक्टली इस मतलब पार्टिसिपेंट है इस एग्ज़ाम के, या आपके कोई पहचान के, तो मुझे यहाँ पे बताइए। और यहाँ पे सबको क्या करना है मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो, ये मेरे पास डेटा था, मैंने इसके पहले वीडियो पहले भी बनाया था। टोटल हमारे आई एग्जाम के 70 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं आउट ऑफ 222, तो ये 1/3 डेटा है। और ये काफ़ी अच्छा डेटा है, मतलब जब सर्वे करते तो 1% से भी कम लोगों का डेटा पे हम बहुत सारे कंक्लूजन निकालते, तो ये एक बहुत बड़ा कंक्लूजन है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना कि आईएम कि इस बार सिर्फ 2 लोग थे, मतलब ये 70 का डेटा, आईएम के बहुत कम लोग थे। और आईआईटी में भी ये 13 लोग हैं। और ये भी जो बहुत टॉप के आईएम है वहाँ आईआईटी है वहाँ के नहीं है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर इस साल ऐसे हुआ है कि जनरल कैटेगरी से टॉप के आईआईटी से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। काफ़ी सारे लोग इंटरव्यू तक गए थे और उनका ऐसा कहना है, स्पेसिफिकली आईआईटी आईएम के जो टॉप के, उनका ऐसा यहाँ पर कहना है, स्पेसिफिकली जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स का। मुझे 4-5 लोगों से तो मैं डायरेक्टली कांटेक्ट पे हूँ, कुछ यहाँ पे बिट्स पिलानी के भी हैं। उनका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, उनकी सैलरी भी 2-3 लाख को ऑलरेडी ले रहे थे। तो उनका कहना है कि हमें यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, नॉर्मल कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है। उनका ऐसा कहना है कि इंटरव्यू में हमें ऐसा क्वेश्चन किया गया कि आप इतने अच्छे कॉलेज से हो, आप यूएस क्यों नहीं गए, आप अच्छे जॉब में क्यों, आप यहाँ पे क्यों आ रहे हैं सरकारी जॉब में। और जो बाकी स्टूडेंट है जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनको प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं मिलेगा, या जो बहुत टाइम से अनएम्प्लॉयड है, अगर आप गैप देखेंगे, ये देखो बहुत सारे गैप वाले को भी यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। और डेटा से, मेरा भी जो डेटा है उससे ये जो बात है उनकी, ये मैच हो रही। ठीक है, क्योंकि आईएम से बहुत कम लोग हैं, आईआईटी से भी, टॉप आईआईटी से बहुत कम है, उसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ना के बराबर है। और ओवरऑल भी जो 222 का डेटा है उसमें ये है। अभी इस साल जो है वो नया पैनल आया है, आपको पता है इसके पहले रंजन सर थे, राजन सर थे, अभी नया पैनल आया है, उनके बारे में भी मैंने यहाँ पे बताया है। लेकिन क्या होता है ना, मतलब कभी कभी ऐसा कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है। तो आगे क्या करना है, देखो मैक्सिमम जो क्राउड है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 1 लाख लोग लास्ट ईयर अपियर हुए, तो 80,000 के आसपास तो नॉर्मल कॉलेज के ही लोग। नॉर्मल कॉलेज यानी कि जिसको कोई नहीं जानता, अगर आप नाम बोलेंगे कि यार ये कौन सा कॉलेज है, तो उसका मतलब है नॉर्मल कॉलेज। ठीक है, वो अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है रीजन वाइज अच्छे भी कॉलेज होते हैं। जैसे मुझे पता है महाराष्ट्र में सीओईपी है, लोग नहीं जानते होंगे, विजेटीआई बाहर के लोग नहीं जानते होंगे, यहाँ के अच्छा। लेकिन नॉर्मल कॉलेज नेशनल लेवल पे अगर आप कहेंगे, लोगों को आईआईटी पता है, आईएम पता है, उसमें भी जो टॉप के आईआईटी आईएम है वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। अगर आप खुद ऐसे हो जिनको लगता है डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, या आपके पहचान के कोई है, तो यहाँ पे मुझे बताइए। लेकिन मुझे स्टिल ऐसे लगता है कि कभी कभी ये हुआ होगा, पर्सनली पर्पसफुली नहीं किया होगा उन्होंने डिसाइड करके कि नहीं अभी नहीं लेना है। तो कभी कभी इंटरव्यू पैनलिस्ट का ऐसा व्यू हो सकता है, एवरी टाइम होता है ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए, मुझे पता है लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था, 2.5 लाख के आसपास सैलरी थी। ठीक है, 2.5 लाख के आसपास सैलरी थी, और वो भी मतलब अभी नहीं थी, काफ़ी टाइम पहले, 4-5 साल पहले 2.5 लाख थी। और वो अभी प्रिपेयर कर रहे थे आई थिंक यूपीएससी का, इधर उधर का, तो यहाँ पे नहीं लिया गया उनको। ऐसे 4-5 लोग हैं जो अच्छे आईआईटी से थे, जनरल कैटेगरी से थे, तो उनका कहना है कि आरबीआई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो डेटा से तो यही लग रहा है। लेकिन जो अभी नॉर्मल कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो तो बोल रहे हैं ये तो अलग हो गया, हम तो सोच रहे थे हम तो नॉर्मल कॉलेज के हैं, ना मेरी डिग्री फैंसी है, ना मेरा कॉलेज फैंसी है, तो मेरे को क्यों लेंगे। तो अल्टीमेटली फाइनली मुझे ये लगता है, देखो नॉर्मल कॉलेज जो कैंडिडेट्स है उनको तो डरने की बात ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली 1-2 साल में ऐसा थोड़ा सा हो रहा है, इंक्लिनेशन दिख रहा है
कि अगर आप नॉर्मल कॉलेज से है तो थोड़ा सा एक सिंपैथी आ रहा है, आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं, इनके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, तो उनको अच्छे मार्क्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो IIT IIM के हैं उनके पास तो दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ऐसा है कि यहाँ पे आओ, थोड़ा सा क्रिटिसाइज करो RBI को, RBI ऐसा है वैसा है, और आप प्राइवेट में चले जाओ, आपको प्राइवेट में जॉब मिलेगा, फॉरेन में भी मिलेगा, कहीं पे भी मिलेगा। या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, नहीं मुझे भी करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा भी होगा कि कुछ लोगों को 2-3 मार्क मिलते हैं और वो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर भी एक वीडियो बनाया था, उसके पहले भी बनाया था कि एक स्टूडेंट को 3 मार्क थे और दूसरे साल, अगले साल सिंगल डिजिट में रैंक आ गया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पहले सिंगल डिजिट मार्क्स एंड नेक्स्ट टाइम सिंगल डिजिट या 10-12-15 के आसपास रैंक आया। तो अगर आपको इस सिस्टम पे भरोसा है, कभी कभी ऐसे हो सकता है, ठीक है, कभी कभी ऐसे हो सकता है, लेकिन सिस्टम पे भरोसा है तो आपको प्रिपरेशन करना है। अगर नहीं भरोसा है तो फिर आपको दूसरे सिस्टम, जैसे मैं पर्सनल कहता हूँ कि जब मैं UPSC का प्रिपरेशन कर रहा था तो एक टाइम ऐसा आया कि मुझे सिस्टम पे भरोसा उठ गया, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन किया था। और उस टाइम UPSC, आपको पता है UPSC डिसाइड करता है कि ये सब्जेक्ट को कम मार्क्स देंगे, ये सब्जेक्ट से ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे, उस टाइम ऐसे होता था। तो मुझे सिस्टम पसंद नहीं आया, मैंने एक सेकंड भी क्रिटिसाइज नहीं किया, छोड़ के चला गया, मैं RBI का प्रिपरेशन किया, वहाँ पर सेलेक्ट हो गया। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? देखो, यहाँ पे क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं मिलेगा, वो तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। सिस्टम पे भरोसा है तो तैयारी कीजिए, नहीं भरोसा है तो फिर बहुत सारे सेक्टर वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज डिस्कशन में रहने का फायदा नहीं। तो ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ ये था कि जो नॉर्मल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा फेज़ 1 में तो देखो, आपका डिग्री उसका कोई ये नहीं, अच्छे से प्रिपरेशन करो, निकल जाओ। उसके बाद फेज़ 2 भी आपके हाथ में है, 300 मार्क, उनको ना पता है आपका कॉलेज कौन सा है, डिग्री कौन सी है, वहाँ पे अच्छे मार्क्स लाओ। और इंटर में फिर आप अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर देंगे, तो नॉर्मल कॉलेज को, यानी कि 80% कैंडिडेट्स को कोई नुकसान यहाँ पे नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन जो बहुत, जिनका क्वालिफिकेशन बहुत हाई है, IIM है, IIT है, तो वैसे भी उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन मुझे स्टिल लगता है ये सिस्टम बिलीव करने जैसा है। आप एक और अटेम्प्ट यहाँ पे देख के दे सकते हैं, अगर फिर से आपका रिजल्ट वो आता है तो फिर आप चले जा सकते हैं। अगर आपको नहीं है इस सिस्टम पे भरोसा तो फिर छोड़ के चले जाइए, डिस्कशन करके। क्योंकि मैंने ना कुछ 5 कैंडिडेट के साथ कम से कम 500 मैसेजेस हुए होंगे, मैं बोल रहा हूँ वो नहीं है वो, फिर मैंने बोला यार फिर इतना यहाँ पे डिस्कशन करके, देखो मेरा तो काम है, आप मुझे बोलो मैं तो रिप्लाई दूंगा, क्योंकि दैट इज़ माई लर्निंग, ठीक है। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये तो मेरा लर्निंग है। लेकिन आपको मेरे साथ आर्ग्यू करके कुछ नहीं मिलेगा, आपका टाइम जाएगा, एनर्जी जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा। तो 2 ही रास्ते हैं, एक तो UPSC करो, या फिर आप स्टेट PCS कर सकते हैं, या प्राइवेट में जा सकते हैं, या कहीं पे भी आपका स्टार्टअप बीटअप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर भरोसा है तो RBI में तैयारी करो। और कुछ लोगों को मैंने ये बताया तो सर हमें मत सीखो, हमें सारा पता है, तो फिर डिस्कशन क्यों किया, टाइम वेस्ट क्यों किया इतना, ठीक है। लेकिन ये वीडियो जो है वो ऐसे लोगों के लिए है कि जिनका भाई कॉलेज ऐसा है कि जिसको कोई जानता नहीं है और बहुत लो सेल्फ स्टीम है। देखो IIT IIM के लड़के तो वो कहीं भी सस्टेन हो जाएंगे, लेकिन बाकी के जो लोग हैं जिनका ना कॉलेज का पता है, ना सिटी का पता है, ना डिग्री के मार्क अच्छे हैं, उनके लिए यह सिस्टम अच्छा है। सिस्टम रिजल्ट भी आ रहा है। और आप देखो यार, 12th फेल वाला अगर बन सकता है, यहाँ पे भी बहुत सारे DPR में अभी इग्नू से प्रिपरेशन किया हुआ, इग्नू से, मैंने उसके बारे में भी वीडियो बनाई। ये वीडियो मोस्टली बनाया जाता है मासेस के लिए कि जो सेल्फ स्टीम खो चुके हैं और जिनको लगता है भाई हमें पूछने वाला कोई नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पेसिफिकली RBI में तो अगर आप बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर होता है। जो बहुत अच्छे कॉलेज से उनके लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है, वो कहीं पर भी जा सकते हैं। लेकिन जो जिनका नहीं है उनके लिए सरकारी जॉब का ऑप्शन अच्छा है, क्योंकि प्राइवेट में तो पूछेंगे नहीं। आपको पता है प्राइवेट का कैसे होता है, कॉलेज का नाम देख के आउट कर देते हैं। तो इसलिए बाकी के जो लोग हैं, 80-90% जो लोग हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसीलिए तो इतने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी यूपी का एक फोटो देखा होगा आपने, 60,000 जॉब के लिए 50 लाख लोगों ने की। क्यों किया? क्योंकि उनका कॉलेज, उनका डिग्री, उनके मार्क्स को कोई नहीं पहचानता, इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं। और फिर जब वर्दी आएगी तब वो सोसाइटी उनका रिस्पेक्ट करेगी। यही सोसाइटी की रियलिटी है, ये एक्सेप्ट करो और RBI का प्रिपरेशन करो। आपको क्या करना है, ये प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है, प्रीवियस 10 क्वेश्चन पेपर, 10 ईयर्स के नहीं, कुछ कुछ साल के 2-2 पेपर है। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनल यानी कि आप खुद 1-on-1 बात करेंगे, मुझसे करेंगे, फैकल्टी से करेंगे, आपको क्या चाहिए उस हिसाब से आपको बताया जाएगा। अभी बहुत, मैं हर दिन कम से कम 7-8 लोगों से बात कर रहा हूँ, पर्सनलाइज गाइडेंस। क्योंकि क्लास में लोग पूछते नहीं, क्लास में पूछते नहीं लोग। और जिनको लग रहा है कि यार ऐसे वीडियो क्यों बना रहे हैं, पढ़ाई के वीडियो बनाओ, तो पढ़ाई के वीडियो बनाया हुआ है, वो कोई देखता नहीं, जो सीरियस है वही देखते हैं। इसलिए ऐसे भी वीडियो मसाले वाले आते हैं, ठीक है। ये दिखने के लिए मसाला, लेकिन ये क्या है, ये लाइफ की सच्चाई है,
ठीक है। जो 90% लोग हैं जो कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, उनको कॉन्फिडेंस देने का ये काम है। बाकी जो लोग ब्रिलियंट हैं उनको तो कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो ऑलरेडी बहुत ज्ञानी हैं, ठीक है। और वो उनको अगर कोई बताया मेरे जैसा जो नॉन आईआईटी नॉन आईएम है एट प्रेजेंट, अभी मैं बनूंगा 2-3 साल में मैं आईआईटी भी बनूंगा, आईएम भी बनूंगा, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी में वैसा ही है, जैसे अभी फंडिंग के लिए मैं अगर मान लीजिए कहीं पे जाऊंगा तो पहले वो आपका सुनेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं। आप कितने भी ब्रिलियंट, वो पूछेंगे कॉलेज कौन सा है। तो अभी कुछ टाइम के बाद मेरा कॉलेज हो जाएगा, IIM कोलकाता हो जाएगा और एक IIT भी हो जाएगा, वो आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारी सोसाइटी है, वो अच्छी है बुरी है उसके में नहीं जाना है, और क्या करना है, किससे काम बात चलेगी वो हमें करना है। तो ये प्रैक्टिकल में लेसन यहाँ पे लेके आया हूँ। कोई यहाँ पे मोरल ग्राउंड्स नहीं है, मैं बहुत दुनिया का सोचने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा यहाँ पे बिजनेस है, आपको भी जॉब लेना है, आपकी लाइफ सेट करनी है। तो ये दोनों के इंटरेस्ट है यहाँ पे ना। आप सोशल वर्कर हो ना, यहाँ पे मैं सोशल वर्कर हूँ, लेकिन क्या रियलिटी है ये मुझे बताना यहाँ पे ज़रूरी लगता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। अगर आपको लगता है तो यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, या फ्रीली अवेलेबल है, ये टेस्ट सॉल्व कीजिए। और वो किसी को लगता है कि यार ऐसे वीडियो क्यों है, तो मेरे 2 वीडियो डाले हुए हैं। एक ज्योमेट्री अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक का रिलेशन बोला है, कल वीडियो डाला है, वो देख लीजिए। उसके पहले एक रिसेशन वाला भी डाला है, वो देख लीजिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे वीडियो बनाएंगे तो बोलेंगे ऐसे वीडियो क्यों बनाए, और पढ़ाई क्यों डालेंगे तो देखेंगे नहीं। कुछ लोग रहते हैं, लेकिन हमें जो लगता है, हमें का अगर खुद पे भरोसा है, हम जेन्यून है, हमारा ऑनेस्टी है, तो हमें जो लगता है वो हमें करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।